लिखें फ्यूचर में 30 का प्रीपेड खर्चे में जाएगा, 30 का प्रीपेड अकाउंटिंग वाले खर्चे में डालेंगे। फ्यूचर में 30 का प्रीपेड अकाउंटिंग वाले खर्चे में डालेंगे। टैक्स वाले कहेंगे खर्चा उल्टा दें। टैक्स वाले कहेंगे खर्चा उल्टा दें। इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। टैक्स वाले कहेंगे खर्चा उल्टा दें, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो टैक्सेबल इन फ्यूचर। अब मोबाइल इस्तेमाल करने के बजाय 1-2 मिनट जरा साथ वाले को बताएं। बोलें फ्यूचर में ये 30 रुपए P&L में जाएगा। टैक्स वाले कहेंगे खर्चा उल्टाकर पेमेंट माइनस, पेमेंट तो इसकी पहले ही हो चुकी है, तो खर्चा उल्टाने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इसलिए टैक्सेबल इन फ्यूचर। चौथा अब आप करें, अब बहुत हो गई है मेरी तरफ से। इनकम का टी काउंट रिवाइज कर लें अगर करना है तो। इनकम का टी काउंट 2 सफ़े पहले बना हुआ है, वो रिवाइज कर लें। चौथा आप खुद करें। अगर आपने चौथा कर लिया तो फिर मैं आपको 5वां करवाऊंगा आगे। अच्छा 5वां आप कर ले, यानी सिनेरियो तो चौथा चल रहा है ना। टी काउंट के बगैर भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे बच्चे जन्म लेंगे कि वो टी काउंट के बगैर करेंगे। सॉरी, जन्म तो लिए जा चुके हैं, वो करेंगे टी काउंट के बगैर। टी काउंट अगला बना के फारग हो गया। कौन है फारग? जाएं लेट जाएं थोड़ी देर। बेटा इस दफा तुमने शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिया। पहले आखिरी महीने में भी तुम्हें कहना पड़ता था पढ़ो। अम्मी 5.5 महीने। कैफ 2 वालों को वॉइस नोट भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 6-15 दिन। मुझे फोन आया टाउनशिप से बात कर रहे हैं। आप में से है कोई टाउनशिप से? तो करा देता हूं बात। मुस्लिम टाउन से बात करें। अच्छा, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये जरा देखें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? रिसीव्ड का क्या मतलब है? इनकम का अकाउंट, एक्सपेंस का। रिसीव्ड का क्या मतलब है? इनकम का अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज में पड़ा हुआ है। अब लायबिलिटीज बताएं किधर है? इधर तो एसेट्स हैं, उधर लाया। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड रेंटल रिसीव्ड इन एडवांस। अगले आप बता दें कैरी डाउन क्या बनेगा? रिसीवेबल बनेगा या अनअर्न्ड बनेगा? हाउ टू टैकल? फुल स्टॉप के आगे ना पढ़े, येलो वाला ना पढ़े। करंट लायबिलिटीज में रेंट पड़ा हुआ है अगले साल का, तो जाहिर बात है करंट लायबिलिटीज में ही पड़ा होना चाहिए रेंट अगले साल का। वर्किंग नंबर 6। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बच्चे। टी काउंट के बगैर कर सकते हैं, कर लें, कोई मसला नहीं जी। रेंटल इनकम, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या रिसीवेबल? ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल? क्लोजिंग अनअर्न्ड। अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? ऑन हो गए, कहां जाएगा? P&L में। तो इस साल क्या हुआ होगा? रिसीव। तो बोल दें जरा ये बात। अनअर्न्ड, अर्न नहीं हुआ तो फिर अर्न कब होगा? इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि मैंने साल के एंड के ऊपर किसी से पैसे पकड़ लिए और उसको घर किराए पे देने अगले साल, तो अनअर्न्ड अर्न कब होगा? लेकिन
रिसीव कब होगा, रिसीव कब हुआ होगा? अच्छा वैसे बैलेंसिंग भी देख लेते हैं किस साइड पे आ रहा है। इस साइड पे कैश ही पड़ा होता है, ये देख लें। इस साइड पे वैसे भी कैश ही पड़ा होता है, इनकम अकाउंट। बोले अर्नड अगले साल अर्न होके P&L में जाएगा, तो इस साल रिसीव हो गया कैश। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर। दूसरा स्टेप, इन करंट टैक्स वर्किंग। पहले देख लें टैक्स वाले अकाउंटिंग कौन सी फॉलो करें। रेंट पे तब टैक्स लगेगा जब कभी रेंट क्या होगा, बोले रेंट पे कब टैक्स लगेगा, जब कभी रेंट क्या होगा। अच्छा मुझे बताया रिसीव कब होगा, रिसीव हो गया रेंट पे तब। अच्छा नाउ हाउ टू टैकल, प्रिपेयर रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड। सो व्हाट इज इनकम, जीरो। रिवर्स इनकम, रिवर्स इनकम, रिवर्स इनकम। इधर इधर लिखें, इधर लिखें, रेंटल इनकम, रिवर्स इनकम ये वाली, एंड रिकॉर्ड कैश। कितना? हमने कहा अभी तो कमाई नहीं, तुम लोग क्यों टैक्स मांग रहे हो? है कमाई कमाई हम नहीं देखते, आई हुई देखते हैं, कमाया नहीं देखते, आया देखते हैं हम। स्टेप 3, in deferred tax working carrying amount will appear, however tax base will be गरा मांडे। नाम बोलें, अनअर्न्ड रेंटल। जी ये वैसे रूल नंबर 3 लगेगा, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा अब इसका हाथ खड़े करके कोई बता दे जिसने पहले हाथ नहीं खड़ा किया हो। जी बताएं। आप बताएं आप। अगले साल, बिल्कुल दोनों ने सही बताया, अगले साल अनअर्न्ड क्या होगा, अर्न होके P&L में जाएगा। अगले साल अनअर्न्ड अर्न होके P&L में जाएगा, और अकाउंटिंग वाले से इनकम रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स वाले कहेंगे इस इनकम को लेस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये रिकॉर्ड। आपको पता है ना हाउ टू टैकल, अगले साल तो फिर इनकम उल्टानी पड़ेगी ना, और कैश रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इनकम उल्टाने से डिडक्ट होंगी चीजें, तो दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। बोले ये ऐसे ना देखा करें ना, इधर देख लें, ये अनअर्न्ड अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग अनअर्न्ड। अगर अगले साल मैंने और कोई कारोबार ना किया, बस यही अनअर्न्ड को अर्न करता रहा, तो ये अनअर्न्ड अगले साल किधर जाएगा, P&L में। जब अनअर्न्ड अगले साल P&L में जाएगा तो अगले साल इनकम रिकॉर्ड होगी। जब अगले साल इनकम रिकॉर्ड होगी अकाउंटिंग वाले, तो टैक्स वाले कहेंगे रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। तो है कोई नहीं, अब रिवर्स इनकम, इनकम रिवर्स करने से क्या होगा, लेस लेस, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस लिखें। 25 का अनअर्न्ड, 25 का अनअर्न्ड अगले साल अर्न होके P&L में जाएगा, पच्चीस का अनअर्न्ड अगले साल अर्न होके P&L में जाएगा, तो टैक्स वाले कहेंगे इसको उल्टा दो, लेस कर दो। टैक्स वाले कहेंगे इसको लेस कर दो।
तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करें और मुझे बताएं फिर। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल। खुद सोच लेना, जो ऐसे ही है, जो स्क्रॉलिंग की बीमारी है जिस इस ऐप में आपको। कर दी? कौन सी वाली? व्हाट्सएप फारिग किया है, ठीक है, चले मर्जी आपकी, दोस्त के पास होगा ना, वहां से नोट्स ले लेंगे। और क्या किया है? इंस्टाग्राम अभी राइट नाउ किया है डिलीट, आई रियली अप्रिशिएट। और इंस्टा डिलीट कर दिया, फेसबुक राइट नाउ, वेल डन। और जी? हाँ जी, पहले से डिलीटेड है, ठीक है, मोबाइल देखेगा। और स्नैपचैट क्या होता है? उसमें क्या होता है? चैट होती है। स्ट्रीक्स क्या होती है? छोटी छोटी वीडियोस को कहते हैं, पिक्चर्स को। ये तो वैसे ही, इसको तो इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए था। तो आने चले जी। पॉइंट नंबर 6। तो ये 4 हमने चीजें पढ़ी हैं, और चारों में टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करे थे? और ये 4 एडजस्टमेंट्स हमारी खत्म हो गई हैं। कौन कौन सी? रिसीवेबल, पेएबल, प्रीपेड, अनअर्न्ड। इसके अलावा कोई 5वीं टाइप नहीं होती। करंट लायबिलिटीज में सैलरियां पड़ी हैं, पेएबल। पहले टी अकाउंट बना लें। करंट लायबिलिटीज में सैलरियां पड़ी हैं, पेएबल। वर्किंग नंबर, रिजल्ट देखो, कहोगे या नहीं कहोगे, आ तो जाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत उससे ज्यादा करीब है। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस कल है रिजल्ट। कब आ रहा है रिजल्ट? हफ्ते को या नहीं? आई कैप ने ये लिखा हुआ है, या ये मंडे को अनाउंस होगा, लेकिन कई बार डराने के लिए हफ्ते को भेज देते हैं, ताकि संडे को पढ़ाई अच्छी हो जाए। पेपर पास हो गया तो फिर पढ़ाई तो अच्छी होनी है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल की कैरिंग अमाउंट बताएं। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, बोलें 13। ये ठंडी आहें ना भरे। अच्छा जी, ये पेएबल कल कल को क्या होगा? तो आज किस में चला गया? खर्चे में। तो डालें खर्चे में, डालें। ये पेएबल कल कल को पे होगा, तो आज किधर जाएगा? अब देखते हैं टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं। साथ वाले के कंधे पे थपकी दें, ऑपोजिट वाला कंधा, बिल्कुल साथ वाला नहीं। भाई एक्सटेंडिंग योर लार्ज आर्म। भाई मैंने कहा है आप लोगों को एक्सरसाइज किया करें। कुछ शुरू किए किसी ने? एक्सरसाइज करके दिखाओ, कौन कौन सी करते हो जरा, करके दिखाओ कौन कौन सी करेंगे। कोई कर दो। पुशअप, अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। छोटे बच्चे ना आ जाए चपेड़े। ये ऐसे ना, मतलब बॉडी सुस्त ना हो, खुली खुली बॉडी हो जाए, सही। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड सैलरीज पेएबल ऑफ 13 मिलियन। द खर्चा, द रिलेटेड खर्चा, ढूंढने दें खर्चा कितना है। ये खर्चा
द खर्चा पंजाबी वाला दानी, द खर्चा हैज बीन डिडक्टेड, ये हो गया, आप लोग डिडक्ट करें, बातें करते हैं। द खर्चा हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, that is very very अजीब इंग्लिश, दिस इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड इन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ने इंग्लिश यूज की है इसलिए हमने यहां लिख लिया है। आई कैप इतनी अजीब इंग्लिश यूज नहीं करता, वो जरा वाज़ेह इंग्लिश यूज करता है, ठीक है, लेकिन जरा इसी इंग्लिश का उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट वाली बात तो पेपर में नहीं लिखी होगी, ब्रैकेट वाली बात तो मैंने आपके समझने के लिए लिखी है। द खर्चा हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में ये खर्चा माइनस कर लो या हो चुका है, ज्यादा अच्छा लफ्ज बन रहा है हो चुका है, अगर बिल्कुल उर्दू तर्जमा करे, टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में ये खर्चा माइनस हो चुका है। हमने कहा हाँ हमारी नजर में भी हो चुका है, उन्होंने कहा हाँ हमारी नजर में भी हुआ है। ब्रो नहीं, अब इस एडजस्टमेंट को यू कैन इग्नोर, यानी कि करंट टैक्स की वर्किंग में तो एटलीस्ट यू कैन इग्नोर। मुझे ना देखें ऐसे, इधर इसको देखें ना, द खर्चा कितना है, खर्चा डेट के आते हैं, द खर्चा 13, द खर्चा इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, टैक्स पर्पसेस के लिए डिडक्टेबल या डिडक्टेड, टेड वो नहीं जो तो डिडक्टेबल या डिडक्टेड, द खर्चा इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस के लिए भी खर्चा डिडक्ट हो चुका है। तो हमने कहा अकाउंटिंग वालों के भी खर्चा डिडक्ट हो चुका है, उन्होंने कहा हमारी नजर में भी डिडक्ट हो चुका है, मतलब हमारी नजर में डिडक्ट कर लो, मतलब ये होता है इस बात का। तो कहते हैं हम भी डिडक्ट करना चाह रहे हैं, तुम भी डिडक्ट करना चाह रहे हो, तो फिर हम दोनों सेम पेज पे हैं डिफरेंट पेज पे हैं। इस सिनेरियो का हम नाम रखेंगे पेज 210 पे शुक्र, पिछले का नाम रखा था हमने सबर, और इसका नाम रखेंगे, मतलब कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा इसमें हमें। देखें कैसे, प्रिपेयर टी काउंट, बना लिया, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन, हम भी कह रहे हैं पी एंड एल में ले जाओ, वो कह रहे हैं हाँ इट इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, ले जाओ पी एंड एल में। इसका मतलब है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हम तो हमेशा ही एक्रूवल कर रहे हैं। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 4, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 6। इन डेफर टैक्स वर्किंग बेहतर है ये जरूर करके आइएगा, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी, क्योंकि वो लोग भी इसको खर्चा मान रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, टैक्स वालों का अकाउंट हम बनाते नहीं होते, लेकिन मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो वो लोग भी खर्चा मान रहे हैं, पे तो हुआ नहीं, तो मजबूरन वो लोग टी अकाउंट टैली करने के लिए इसको क्या मानेंगे, पेएबल। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम भी खर्चा माइनस कर लें वो भी खर्चा माइनस कर लें, तो इसका मतलब है पे तो हुआ नहीं, तो वो मजबूरन क्या मानेंगे इसको फिर, इसलिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या लेनी है, बराबर। अच्छा आप मुझे बता दें, इतनी लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी, अगर हमने भी खर्चा रिकॉर्ड किया वो भी कह रहे हैं कर लो, तो फिर बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना है कि वो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें। और एक्रूअल अकाउंटिंग में याद रखिएगा, फिर अकाउंटिंग वाले तो कैरिंग अमाउंट शो करते हैं, टैक्स वाले टैक्स बेस बराबर लिया करेंगे, वो कहेंगे यही टैक्स बेस है आपकी। नो व्हाट इज दिस, करंट टैक्स में यू कैन स्किप दिस एडजस्टमेंट, जस्ट लाइक यू स्किप रोड़ा इन दाल, स्टार फिश इन बिरयानी, काला वाला जो होता है स्टार फिश, फिश आ गई बिरयानी च। खानदानों में ऐसे ग्रुप ही ना बनाया करें कि बाद में लीव करना पड़े। कभी फैमिली ग्रुप से किसी को देखा लीव करते हुए?
ये देखें, कभी बनाया ही नहीं। कुछ लोग लीव नहीं करते, स्टेटस लगाने लग जाते हैं। साइलेंट रह के ऑब्जर्व करने का भी अपना ही मजा है, और पता नहीं किस किस किस्म स्टेटस। खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम है। ऐसे ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहा करें। तो तू इतना इंतकाम लेना है। VII, कुछ जाहिल ऐसे भी कह देते हैं मैं मुंह पे जवाब दे देता हूँ। चपेड़ मुंह पे जवाब नहीं देना होता, सब्र करना होता है। मैं मुंह पे जवाब दे देता हूँ, मैं बैक बाइटिंग नहीं करता, मैं मुंह पे जवाब देता हूँ। हिंदू मतलब मुंह, अच्छा सॉरी ज्यादा होगी। VII, इसको पंजाब वाले मुंह फट कहते हैं। VII, पढ़े जी, पढ़े पढ़े। डेटर, इसमें फिर एक्सपेंस इनकम का अकाउंट ना बनाए, बेहतर है डेटर का ही बना लें। डेटर हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50। डेटर की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 50। रुक जाएं, रुकें, थमें, ठहरें, मेरी बात का जवाब दें। बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। इसको क्या कहते हैं? सेल। इससे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग वाले P&L में कितना डाल चुके हैं? 50। अच्छा एक बार याद रखिएगा, इस तरह की अधूरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरे साल सेल 50 हुई है। इस तरह की अधूरी इंफॉर्मेशन का ये मतलब होता है कि सेल शायद 150 हुई हो और कैश शायद 100 रुपए आया हो, इसलिए कैरिड ऑन 50 है। वो अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बात कुछ और हो सकती है पीछे, लेकिन नेट इफेक्ट तो जीरो ही होना है ना उसका। यानी 150 और 100 को काटेंगे तो बच्चे का तो 50 ही इधर। ये बना हमारा वर्किंग नंबर। ये लो, तो साड़ी 8 चल रही, थोड़ी 9 चल रही। वर्किंग नंबर 8, डेटर हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 मिलियन। यहां रुक जाएं, आगे ना पढ़ें, पहले टी काउंट पूरा बनाएं। हाउ टू टैकल प्रिपेयर द रेवेन्यू। ट्राई करें। द रेवेन्यू इज टैक्सेबल, इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स वाले कहते हैं इसे टैक्सेबल प्रॉफिट में रेवेन्यू को डालो, यानी टैक्स निकालने के लिए जो तुमने प्रॉफिट बनाने हैं उसमें डालो। हमने कहा वो ऑलरेडी सेल में डाल के पीबीटी में पड़ा हुआ है। कहते हैं बट ठीक है, बस ये टैक्सेबल है। अगर वो ये लिख देते इट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, फिर बड़ी भयानक बात हो जाती, फिर तो कैश अकाउंटिंग होती। अभी उन्होंने क्या लिखा है? द रिलेटेड रेवेन्यू। कोई बंदा ढूंढे रिलेटेड रेवेन्यू कितना है। ये तो कैरी डाउन था ना, रिलेटेड रेवेन्यू ढूंढे। रिलेटेड रेवेन्यू ये द रिलेटेड रेवेन्यू इज टैक्सेबल, इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स वालों को जो प्रॉफिट निकालो उसमें भी इसे डालना है रेवेन्यू को। मुझे तो यही लग रहा है अलग से क्या डालना, यानी अकाउंटिंग वालों ने भी डाल दिया मैं प्रॉफिट्स में, टैक्स वाले भी चाह रहे हैं डालो प्रॉफिट्स में, तो क्या करें? मुझे तो लग रहा है हम और वो एक ही बात करें। हम कह रहे हैं हमारी सेल है, वो कह रहे हैं हाँ हाँ डालो टैक्सेबल प्रॉफिट में। हमने कहा हाँ हाँ डाला, मैं कहते हाँ हाँ डालो टैक्सेबल प्रॉफिट में। तो हम और वो एक ही बात करें बज़ाहिर, तो मुझे यही लग रहा है। तो क्या करें फिर, क्या एज्यूम करें? ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। हाउ टू टैकल प्रिपेयर, डन। स्टेप 2, इन करंट टैक्स वर्किंग डू नथिंग। अगर कैश अकाउंटिंग होती ना तो मैं कहता 50 माइनस करके 0 ऐड करें, लेकिन कैश अकाउंटिंग नहीं है। सो इन करंट टैक्स वर्किंग डू नथिंग। डेफर्ड टैक्स वर्किंग में बेहतर है मार्क्स लेने के लिए कैरिंग अमाउंट शो कर दें 50, और जब भी एक्रूअल अकाउंटिंग यूज हो रही हो टैक्स बेस कितनी शो कर दें? 50। और इंशाल्लाह इसकी अब आने वाले दिनों में रिवीजन होनी है। ये तो आज एक बेसिक सवाल किया जा रहा है, अब अगले सवालों में इसी की बहुत ज्यादा रिवीजन है, और आईकैप एक्रूअल और ये वाली अकाउंटिंग को काफी ज्यादा टेस्ट कर रहा है। चलें जी, दतूर बोलें। 50 दतूर। तो ये दो हमने एडजस्टमेंट्स ऐसी की जिनमें कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? एक्रूअल अकाउंटिंग।
कभी साथ वाले ने आपको कहा है जिंदगी में आप आए बाहर आई? इस तरह तो नहीं कह देता आपके जाने से मैं रिलैक्स हो जाता हूं। आप आए हो, शुक्र है कल नहीं आए थे आप। इस तरह के दोस्त नहीं होने चाहिए हमारे। मतलब ज्यादा तंग करे तो सीट बदल लिया करें, लेकिन उससे सुनाना मकसूद नहीं है। ओके, dividend receivable from a subsidiary has a carrying amount of 23, working number 9। डिविडेंड रिसीवेबल में कौन सा अकाउंट बनाओ? डिविडेंड इनकम, डिविडेंड एक्सपेंस? डिविडेंड एक्सपेंस तो कोई अकाउंट दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। डिविडेंड डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ सब्सिडरी, एक सब्सिडरी है हमारी, उससे डिविडेंड इनकम में है, वो मेरी अभी तक रिसीवेबल है, तो बिल्कुल इनकम कम का अकाउंट। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, बनाएं जी क्लोजिंग रिसीवेबल। कितना? 23। आगे ना पढ़े, पहले टी काउंट पूरा किया करें। ये रिसीवेबल फ्यूचर में, ओह वेल डन, ये रिसीवेबल से नहीं, सही कह रहे हैं ना, ये हर वक्त तंज करना मकसूद नहीं होता, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिसीवेबल फ्यूचर में, तो इस साल किस में जाएगा? और आपको पता है इनकम में बैलेंसिंग इधर आता भी P&L ही है। जी बोलें। 23। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर। लेकिन अभी जरा देखें कि आप टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें। अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाला है? The dividends are never taxable। ये कैश एक्रूअल अकाउंटिंग तो दूर की बात, इसने कोई अपनी नई कड़िच फ्राई की है इसने। डिविडेंड्स आर नेवर टैक्सेबल। डिविडेंड्स आर, इन पे कभी हमने टैक्स मांगना ही नहीं। So it is not a temporary difference, it is a। अच्छा, आपको याद है करंट टैक्स की वर्किंग में हम एग्जेम्प्ट इनकम्स को क्या करते थे? ये एग्जेम्प्ट इनकम है ना, लिख लिया आगे आप लोगों ने, एग्जेम्प्ट इनकम। करंट टैक्स की वर्किंग में हम एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करते थे? लेस करते थे। जब एग्जेम्प्ट इनकम्स को लेस करते थे तो क्या करें? आज भी जाके करंट टैक्स की वर्किंग में। अच्छा, अब ऐसे नहीं सोचना, उल्टा इनकम रिकॉर्ड कैश। रिकॉर्ड कैश का मतलब होगा जितना कैश आया वो इनकम है। दे आर सेइंग इट इज एग्जेम्प्ट। मेरे ख्याल से अब ये बड़ी मजे की सिनेरियो है, आज तक कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल नहीं हुई थी। ये मैं बोलूं उल्टा इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। क्यों? जो कैश आ भी जाता तो हमने इनकम में नहीं डालना था, क्योंकि टैक्स वाले इसको रिकॉर्ड, टैक्स वाले टैक्स ही नहीं मांग रहे। तो वो सादा काम करें जो लेक्चर 1 में किया था, रिवर्स इनकम। कितनी? 23। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। यार तीनों की हो गया, होला होला चल रहे हैं। अच्छा भाई, ये सबर शुक्र नहीं है, ये अजीब सिनेरियो है। ये कौन सा सिनेरियो है? अजीब सिनेरियो। VIII वाली एडजस्टमेंट। इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस, इट इज एग्जेम्प्ट इनकम is receivable or deduction not allowed is payable. In deferred tax working, current carrying amount will appear and tax base will be assumed to be equal to carrying amount. इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। इन करंट टैक्स लिख लें, क्या करना है?
इनकरेक्ट टैक्स वर्किंग, रिवर्स इनकम स्लैश रिवर्स इनकम एंड रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। ऐसे लिखो, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश, काट दूं आगे से, समझ आ रही है? सिर्फ क्या करनी है, रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड। अगर क्या हुई एग्जेम्प्ट इनकम तो उसे उल, और अगर डिडक्शन नॉट अलाउड, फाइन, रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट। बोले ना एंड रिकॉर्ड पेमेंट, नो 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 नो, इन करंट टैक्स वर्किंग, इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम, कौन सी वाली इनकम, एग्जेम्प्ट, और खर्चा कौन सा, डिडक्शन। करंट टैक्स में तो ये करेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, डेफर्ड टैक्स में आपको बताता हूं मैं। ये सबर है, शुक्र है, अजीब सिनेरियो है। अजीब सिनेरियो का क्या मतलब है, एग्जेम्प्ट इनकम आ गई है, एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल है और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल है। अच्छा, टी काउंट तो बना लिया आपने, प्रिपेयर टी काउंट। एग्जेम्प्ट इनकम के केस में बस रिवर्स इनकम कर दिया करना है, कोई कैश कुछ लिफ्ट नहीं करानी, रिवर्स इनकम, उल्टा इनकम, लेस डिविडेंड इनकम। किस मार्कर से, लाल, 23, रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश कुछ नहीं। अच्छा भाई, अब आईकैप की ये राय है कि आप ना इसको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में शो किया करें, वो शो करता है तो बेहतर है। आप लोग भी ना माशाल्लाह समझदार हो गए हैं, हम बड़े भी हो गए हैं, तो इसको डेफ, ये ना ये कील है भाई, इनको जरा ठुकवा देना, ये इनके मुंह पर निकले हुए थोड़े बहुत। क्या है नाम इसका, डिविडेंड रिसीवेबल। बैलेंस शीट में बताया अकाउंटिंग वालों की कितने में नजर आ रहा है, कैरिंग अमाउंट। अकाउंटिंग वालों को क्या कि एग्जाम्प्ट है या नहीं है, अकाउंटिंग वाले तो कहने हैं रिसीव करना है, रिसीव छेती छेती दो भाई डिविडेंड, खुदा दे वास्ते अनाउंस कर दिया तो दो। कैरिंग अमाउंट, अब ये पहले 4 सिनेरियो कैश अकाउंटिंग थी, ये सिनेरियो एक रूरल अकाउंटिंग थी, ये पहले 4 सिनेरियो सबर था, यानी बहुत सोचा था आप लोगों ने, घंटा इसी पे लग गया था, ये शुक्र था जल्दी जल्दी हो गया था एक रूरल अकाउंटिंग। ये अजीब सिनेरियो है जिसमें कौन सी इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है। इसमें कुछ लोगों की ये राय है कि इस तरह करें कि टैक्स बेसिस की 0 लें, क्योंकि टैक्स वाले डिविडेंड पे टैक्स नहीं मांगना चाहते, और डिफरेंस कैलकुलेट करें 23 और उस पर फिर टैक्स रेट लगा दें 0, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। लेकिन नॉर्मली जो आईकैप कर रहा है वो इस तरह नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड में ही लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी टैक्स बेस जबरदस्ती बराबर ले लो तो हमें कोई मसला नहीं है, इसकी जबरदस्ती टैक्स बेस बराबर लो। इसका फायदा ये होगा कि जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0,
क्योंकि असल में इस डिफरेंस का नाम है टेम्परेरी डिफरेंस, है ही नहीं इसका नाम, इसका नाम है परमानेंट डिफरेंस। पीडी लस मैंने पहली दफा लिखा, इसका नाम क्या है? तो परमानेंट डिफरेंस है। इसलिए जबरदस्ती खतरे का अलार्म लगा लें 23 के ऊपर, या हाईलाइट कर दें 23 को, तो 23 को जबरदस्ती बराबर ले लें। ऐसे पता नहीं खतरे का अलार्म ऐसे कैसे होता है, पता नहीं ये। तो 23 को बराबर ले लें जबरदस्ती। किसके बराबर? टैक्स बेस को किसके बराबर ले लें? कैरिंग अमाउंट के। हल कोई नहीं है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि परमानेंट डिफरेंस, ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए। अगर आपने ले लिया इसको 0 तो जवाब क्या आएगा? 23 का डिफरेंस। और फिर अगर आपने रूल 1 भी लगा दिया, क्योंकि देखें आप जब बेकाबू होते हैं तो फिर काबू नहीं आते, फिर रूल 1 भी लगा दिया तो आगे लिखेंगे टी टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो इज इट टैक्सेबल इन फ्यूचर और नेवर टैक्सेबल? तो खतरा क्या है अगर टैक्स बेस 0 लें? आगे फिर शेर मुंह खोल के बैठा है। खतरा ये है अगर टैक्स बेस 0 लें। तो लिखें डिविडेंड रिसीवेबल एग्जेम्प्ट है, इसलिए टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर ले लें। डिविडेंड रिसीवेबल क्या है? एग्जेम्प्ट है, इसलिए टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर ले लें। ताकि डिफरेंस के कॉलम में जवाब 0 आए, ताकि डिफरेंस के कॉलम में जवाब 0 आए। आगे चलें। फाइन, फुल स्टॉप के आगे ना पढ़ें। फिलहाल बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के आप देखें फाइन का टी काउंट कैसे बनेगा। फाइन का टी काउंट, करंट लबेल्टियां, तुरंत लबेल्टियां, वर्किंग 10, फाइन एक्सपेंस अकाउंट, गन्ने का जूस, तरबूज, ये जरा फ्रेश चीजें आजकल जो है ना, कोल्ड ड्रिंक ये फ्रेश पानी, उससे भी ज्यादा अच्छा गंडेरियां चूसना है। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, नहीं जूस से बेहतर कहते हैं फल ही खा ले बंदा। करंट लाइबिलिटी, दांत भी जरा, वरना तो दांत टॉफियां खा खा के देख लें, नजर भी नहीं आते कुछ लोगों के। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड फाइन। फाइन क्या है? फाइन प्रीपेड है, पेएबल है? पेएबल है, पेएबल है। कोई ना कोई तरबूज वाला आता है रास्ते में, हाँ वो रास्ते में इतने तरबूज वाले आते हैं, क्रॉस कर जाया करें। अच्छा, क्लोजिंग पेएबल 29, क्लोजिंग पेएबल इज 29। पेएबल अगले साल क्या होगा? तो इस साल अकाउंटिंग वालों ने कितना फाइन रिकॉर्ड किया है? 29। द लिखा ही नहीं हुआ था, चलें। द फाइन्स आर नेवर डिडक्टेबल, हम कभी माइनस नहीं करने देंगे ठाकुर तुम्हें यह खर्चा। हमने कहा जब कभी पे करेंगे चपेड़ मारेंगे उस वक्त भी, हम इस खर्चे को कभी भी माइनस। देखते हैं इसका क्या करना है, मुझे जरा देखने दें इसका क्या करना है। हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स खर्चा, क्योंकि रिडक्शन नॉट अलाउड है ना, लॉजिक आगे ब्रैकेट में लिखिए रिवर्स खर्चा, बस खर्चा रिवर्स कर दें। रिकॉर्ड पेमेंट बस रिवर्स खर्चा।
In deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be equal to, because we do not want the creation of, हम टेम्परेरी डिफरेंस में जाते हैं। ये टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। तू सारे टोटल कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स के टी काउंट मिला के मुझे, जब मैंने वो पूछने की कौन कौन पहले से नोट बना चुके, हाथ खड़े करने तूने। ऑब्जेक्टिव ही हो रहे हैं, बात ही गाल समझा रहे हैं पहली बारी और लगे दिन से नोट टैली करो, अभी पूछेंगे मैं हाथ खड़ा करूंगा। अच्छा, डिविडेंड रिसीवेबल, छोटी छोटी खुशियां कहते हैं इसको। फाइन पेएबल, फाइन पेएबल हम खुश तब होंगे जब IFRS 8 का जो टेस्ट दिया था आपने, उसमें आपके जो है वो 90% मार्क्स आए। फाइन पेएबल, वर्किंग वन ही नहीं हुई कुछ लोगों से उसमें। फाइन पेएबल, हम इसलिए जाते ही नहीं टेस्ट रूम, टेंशन ही नहीं लेते टेस्ट रूम में जाने की। 11 बजे सोचते हैं टेस्ट देने, 12 बजे टाइम अपलोड होने का खत्म हो जाता है, फिर हम सो जाते हैं। फिर टीचर को मैसेज करते हैं टाइम एक्सटेंड कर दें। ओके भाई, फिजिकल वाले पर्सनल में मैसेज ना किया करें, आते जाते मैसेज कर दें, अस्सलाम वालेकुम सर ये मैसेज टाइम एक्सटेंड कर दें, हमने कौन सा करना है। अच्छा, आप बताएं करंट टैक्स में क्या करें? जो लेक्चर 1 में किया था, लेक्चर 1 में डिडक्शन नॉट अलाउड को क्या किया था? ऐड कर दिया था, कर दें डिडक्शन नॉट अलाउड। फाइनी, फाइनी जी बोले 29। भाई आप लोगों ने ये ट्रेंड बदलना है, सीए वालों के बारे में मशहूर है, किसी से भी पूछो कि सीए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कहते रहते हो तुम। पिछले 5 साल पहले भी तुमने ये कहा था कर रहा हूं। ये इस ट्रेंड को बदल सकते हैं आप लोग, कर रहा हूं? अच्छा बदल सकते हैं, कर रहा हूं, वो कहते हैं बाल सफेद होने से पहले कर लेना है। अच्छा जल्दी कर लें। अच्छा आप बोलें, आर्टिकल्स के अंदर अंदर ही अभी भी 2-2-2.5 साल हुए होते हैं, बच्चे पास पूस होकर सीए फाइनल करके बैठे होते हैं, और साढ़े बारे सोच रहे थे कैप 6 लीज। वही मैं आपको चीख चीख के पुकारा था कि जब IAS 12 शुरू हो जाएगा, IFRS 8 साथ आ जाएगा, तो आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा लीज रिवाइज करने का। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने बातों को सीरियस नहीं लिया, और जब IAS 12 भी हो जाने, लीज भी हो जाने, IAS 38 के अंदर IAS 21 भी हो जाना, IFRS 8 भी हो जाने और एथिक्स भी हो जाने, और जब कंसोलिडेशन चल रही होनी है, सारे लीज रिवाइज करनी है। कुछ 4 सवाल बताते हैं, सिर्फ 4 सवाल, ऐसे सवालों में सारी लीज अंदर सरायत कर जाए। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, ये वाला संडे आ रहा है, अभी भी आ रहा है आते रहते हैं वो तो। आप बोलें फाइन पेएबल की कैरिंग अमाउंट 29। टैक्स बेस इसलिए बराबर ले लिया करें ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए, क्योंकि ये कौन सा डिफरेंस है? बेहतर है आज के बाद अगर एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल हुई और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल हुई, तो यहां शो जरूर कीजिएगा डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। और साथ वाले का ट्रेनिंग हो गया, कम हो गया, हाँ टोटल करो, क्योंकि वो बैठा हुआ था। अच्छा अगली वर्किंग, पहले का निकालेंगे ना फिगर टैक्स है 30%। अच्छा मुझे कह दिया करें, मैं कल का भी सवाल बता दिया करूंगा जो कल करना है। 89 खुद ही करके आ जाएगा। हम तो बचपन में पढ़ लेते थे, टीचर ने कल क्या पढ़ाना है, लंबी छोड़े हैं। अच्छा बोलें किस गांव से ज्यादा लोग हैं? प्राचे कितने हैं? 15 और प्राचे 30, टोटल प्राचे कितने हो गए? 45। उसके मुकाबले में गुज्जर कितने हैं? कितने? 33। अच्छा इधर खड़े हो 45 प्राचे, इधर खड़े हो 33 गुज्जर। चलो 45 प्राचे और 37 गुज्जर। एक ने एक को घुसन मार के नीचे गिरा दिया, अब बराबर होते गए, तो खड़े कौन रह गए? सिर्फ प्राचे।
प्राचे, कितने प्राचे बच गए माशाल्लाह, 8 प्राचे बच गए। बाकी जो है वो जमीन के ऊपर आपको गिरे हुए मिलेंगे, उठने की कोशिश कर रहे हैं। 8 प्राचे खड़े रह गए, ए टी टी डी। प्राचे और गुजर की जगह क्या यूज किया करें? शेख और चिली। कितनी चिलीज थी? 45। और कितनी मिलीज थी? चिली मिलीज आपस में लड़ी तो कितनी चिलीज बच गई? 8। शेख चिली 2.4। डेफर टैक्स लायबिलिटी। ब्रॉट डाउन सवाल में गिवन है। dt जी कितना? 2.4। साटा डाटा चा खर्चा 91 पॉइंट, चले नोट भी बना लें, 91.8। रेकन पाबटा इधर आ रेट। आप लोग घर में भी इसी तरह बुलाते हैं ना चीजों को, टैक्स रेट दवाने 30%, टैक्स अच्छा। अब टोटल हमारे 4 रिकंसाइलिंग आइटम्स हो चुके हैं, 4। एक एग्जेम्प्ट इनकम, एक डिडक्शन नॉट अलाउड। एक और था जो टैक्स की क्लास में आपको पढ़ाया जाता था कि डिविडेंड पे टैक्स रेट 15% है, जनरल रेट पता नहीं 32% है, इन दोनों का डिफरेंस। और एक चौथा रिकंसाइलिंग आइटम कल ऐड किया है, वो है जनरल टैक्स रेट में चेंज। पिछले साल कुछ और रेट था, इस साल कुछ और रेट था। तो हमारे 4 रिकंसाइलिंग आइटम हो चुके हैं। तो पहले 2 वाले रिवाइज करते हैं, वो आ जाए, डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम। तो टैक्स ऑन डिविडेंड 23 इंटू 30%, 6.9। अच्छा, वैसे ना इसके समझने का एक ये तरीका भी होता है, आज तक बताया नहीं था मैंने। सारी इनकम्स पर कितना रेट लग गया? 30%। डिविडेंड पे कितना लगना चाहिए था? 0। कितना ज्यादा लग गया? 30 को माइनस कर दें। ये भी एक इसके समझने का तरीका है। सारी इनकम्स पे कितना रेट लगना चाहिए, सॉरी, सारी इनकम्स पे कितना रेट लग गया? डिविडेंड पे कितना लगना था? 0%। कितना लग गया? 30 माइनस करके देखें। और उसके बाद टैक्स ऑन डिडक्शन नॉट अलाउड, फाइन नहीं, डिडक्शन नॉट अलाउड, फाइन लिख लें, ठीक है, डिडक्शन नॉट अलाउड जी। 29 इंटू 91.8।
कई दफा खुशी में वैसे बंदों को इतने लाल हार पहना देते हैं, दूर से लग रहा होता है कि इसने दुपट्टा पहना हुआ है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। नहीं ये ऐसे ही बनाया इन लोगों ने। आप इन बातों में ना फोकस किया करें, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ वाले को खुश रखा करें। अल्लाह गंजे को पुत्र की तस्वीर खींचनी, वर्किंग 9 और 10 नहीं की तूने। सुस्त भाई हमारे। अच्छा, जो होमवर्क का सवाल था पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, क्या उस सवाल के अंदर कोई मसला आया था? ROU लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल की टैक्स बेस क्या लेनी थी? 0। इंटरेस्ट पेएबल था सवाल में या ROU और लीज लाइबिलिटी थी? ये जो होली होली आवाजें आ रही हैं ना, अच्छा एक उस सवाल में इंटरेस्टिंग बात सुननी है आपने। हाँ जी, हाँ जी, नहीं टी को बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन असल में पूरे सवाल में एक्रूअल प्रीपेमेंट की होती हैं, 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो फिर कई दफ़ा डेटा ज़्यादा दिया होता है। अच्छा, कई दफ़ा असल में आप डेटा ऐसे दिया होगा ना, कल से सवालों में डेटा ऐसे दिया होगा कि ओपनिंग रिसीवेबल इतना है, कैश इतना है, क्लोजिंग रिसीव, तो फिर ज़्यादा, फिर तो टी अकाउंट बनाना ही है। अब वैसे इस लेक्चर के बारे में मैं कहता होता हूँ कि आपको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने दोबारा इसको अटेंड करना हो तो अटेंड कर लीजिएगा। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाती हैं, बेहतर हो जाता है एक दफ़ा। तो आपकी मर्ज़ी है अगर लेक्चर दोबारा लेना है, और अगर वो उर्दू वाली 6 बातें लिखनी हैं तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं, फिर कोई लेक्चर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर है साथ वाले से कोई लेक्चर ले लें। अच्छा, होमवर्क का सवाल निकालें, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 218। सारे ही शहजादे बैठे हुए हैं इस क्लास में, 100% शहजादे। 284। मैंने कहा भी था कल कोई याद करा दे कि वो डिसीजन, वो ट्री डायग्राम्स बनाएंगे एथिक्स की। मजाल है कि किसी को याद आया हो कि याद कराना था। पेज 284 क्वेश्चन नंबर 8। पेड़ मार रही है, कल कराई तो है। मारने मैंने क्लास के बाद आई, मारूंगा तुझे जनरेटर के पास। अच्छा, ये ना एक बात याद रखिएगा, लीज के सवालों में ये लाइन लिखी होनी जरूरी नहीं है कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ओनली रेंटल्स टू बी अलाउड एज डिडक्शन। टैक्स वाले किसको माइनस करने देते हैं? रेंट को। ये बात लिखी होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने एक सवाल किया था फ्लोरेंट टाइल्स वाला, तो बाय डिफॉल्ट टैक्स वाले हमेशा किसको माइनस करने देते हैं? रेंट को। और अकाउंटिंग वाले क्या माइनस करते हैं? अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। अच्छा, एक बात बड़ी, इनको कहीं मोबाइल इस्तेमाल कर लें, फिर हम अगली बात कर लें। चलो ठीक है, मैं भी। हेलो बेगम। अच्छा हाँ, अब मुझे ये बताएं, एक बात जरा गौर से बतानी है आप लोगों ने। अगर आप ये हिस्सा सवाल का रिमूव कर दें तो जर्नल एंट्रीज का क्या मतलब है? जर्नल एंट्रीज का मतलब है ROULL वाली एंट्री और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वाली एंट्री, ठीक है। अगर ये हिस्सा रिमूव कर दें, ये सवाल लीज के चैप्टर में भी हम आपको दे सकते थे, लेकिन लीज के सवाल के नीचे उसने कितनी लाइनें डाल दी? 4। अब ये लीज के सवाल वो किसके साथ टेस्ट करना चाह रहे हैं? IS। तो लीज के सवाल में अगर आपको PBT भी दे रहा है, लीज के सवाल में आपको टैक्स रेट भी दे रहा है, तो क्या मतलब है इस बात का
कि आपने एंट्रीज करते हुए क्या करना है, ऑल जर्नल एंट्रीज ऑफ लीज प्लस 2 एंट्रीज और करनी है सीटी की, और ये एंट्रीज असल में उसने मांगी थी। और अगर वो आपसे जर्नल एंट्रीज ना मांगता, आपसे P&L और बैलेंस शीट मांगता, तो आपने फिर लेसी का P&L और बैलेंस शीट बनाना था, जमा आपने P&L में सीटी और डीटी शो करना था, और बैलेंस शीट में सीटीपी और डीटीएल स्लैश ए शो करना था। तो मुझे बता दें, अगर लीज के सवाल के नीचे टैक्स रेट दिया हो तो जनरल एंट्रीज में कौन सी 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा करेंगे, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट और डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट। और P&L बनाते हुए कौन सी 2 चीजें ज्यादा डालेंगे, सीटी और बैलेंस शीट बनाते हुए। तो भाई लीज के सवाल के साथ अगर ये आ जाए तो ये 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा करनी है। कितने लोगों ने ये 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा की थी घर में, सीटी और डीटी वाली? कितने लोग लीज की एंट्रीज करने के बाद, मैं लीज की एंट्रीज कर ली थी? मेरे तो ख्याल से उसने लिखा, ओ किताब चेक कराओ अपनी, मिस प्रिंटिंग इसकी किताब के अंदर। चाचे खान से किताब खरीदता है तू, करे नोट, करें नोट। इतने शौक से नोट किया करें जैसे कोई आपको आइसक्रीम बांट रहा हो। इतने शौक से हर कॉन्सेप्ट को ऐसे एक एक बाइट, एक सीटी डेबिट, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। आज हम आपको होमवर्क के अंदर कोई सवाल भी नहीं दे रहे, ये वाला सवाल बस अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। ये नहीं वो वाला, वो डाला होते जी, नहीं वो IAS 21 की मैं क्लास के बाद ले रहा। ठीक है, अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ वो उठ जाएं, और जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है वो लेट जाएं। मैं जरा रिकॉर्डिंग एक करवानी है टेस्ट डिस्कशन की। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ उठ जाएं, जल्दी करें। मैं तंज नहीं करा, उठ जाए ना, अब क्या हो सकता है, फायदा कोई नहीं होगा ना सवाल को डिस्कस करने का। मैं भी जरा देखूंगा कौन कौन उठ रहा है। हाय, टेस्ट देने वाले जो है ना हाथ खड़ा कर लें, टेस्ट देने वाले सच्ची सच्ची हाथ खड़ा कर लें, बाकी उठना शुरू करें। हाथ खड़ा रखें, जरा हाथ खड़ा रखें। पुत्र निकल, चल निकल पुत्र, और चल उठ। अच्छा फायदा नहीं होगा ना, असल में आपने सवाल देखा नहीं हो तो डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा। आप रोएं पहले, मैंने नहीं जाना प्लीज, मैंने नहीं जाना। जिन्होंने टेस्ट दिए वो भी जाना चाह रहे हैं, जाएं, कहीं घर में लेट के डिस्कशन ले लीजिएगा, रजाई लेके डिस्कशन ले लीजिएगा। हाँ डिस्कशन आएगी ऑनलाइन यूट्यूब पे। क्या वो तो ऐसी 10-12 मिनट की डिस्कशन है, अलग अलग नहीं।